हमारे बीच सिरसा साहब हैं जो उनको पर्सनली जानते हैं, हम तो जानते नहीं दिलजीत जी को, हमने तो उनको सुना है और टीवी पर देखा है, फिल्मों में देखा है। दिलजीत दोसांझ को भी क्या कुछ बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ा कि भाई मैंने मनमोहन सिंह जी को डेडिकेट कर दिया एक कॉन्सर्ट, तो लोग मुझे पेंट करेंगे एक पॉलिटिकल कलर में, कांग्रेस के कलर में, इसीलिए शायद मोदी जी के पास जाना पड़े या जाना चाहिए? अगर उनके स्वभाव में ऐसा होता तो जो ये किसान आंदोलन चल रहा था 3 साल 4 साल पहले, उस समय आए थे उस आंदोलन में, बोले थे वो, तो फिर उस समय भी जाते हैं मोदी जी से मिलने। अगर उनके स्वभाव में ये होता कि बैलेंसिंग करनी है, इधर भी हैं इधर भी हैं, हम किसी तरफ नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हम जो सही मानते हैं उसके साथ हैं, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बारे में कौन क्या राय बनाता है। और देश की संस्कृति, ये मतलब उनकी बातचीत से जो थोड़ी सी बातचीत वीडियो में आई है उससे बड़ा स्पष्ट है कि भारत माता की बात हुई, गंगा माँ की बात हुई, माँ की बात हुई, तो योग की बात हुई, योग की बात हुई। तो अब आप जो है इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर जोड़कर देखेंगे तो ये आपकी कमजोरी है, आपकी गलती है। उन दोनों की गलती नहीं है, वो देश के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। इससे अगर बीजेपी को फायदा हो जाए तो मोदी जी ऐसा थोड़े कहेंगे कि ना 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 हमको फायदा नहीं चाहिए, खबरदार जो है इसका ये मतलब मत निकालो। लेकिन दो चीजें होती है, एक आप उसी उद्देश्य से रणनीति बनाकर कर रहे हो, और एक आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं उसका आपको एक फ्रिंज बेनिफिट मिल जाए, उसका लाभ मिल जाए, वो अलग चीज है। इसका लाभ मिलेगा बीजेपी को, नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन पंजाब को लाभ मिलेगा। ठीक है, पंजाब में इसका जो मैसेज जाएगा उसका बहुत असर होगा, और केवल पंजाब तक वो सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में जाएगा। कि पॉलिटिकल गेन के लिए या पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए जो है आप जो है लोगों का इस तरह के आइकन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब आप बड़ा मैसेज देने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा भी बड़ा है। अच्छा, एक बात और देखें, पंजाब में बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, गाने मतलब सिंगर्स, बहुत बड़े सिंगर्स हुए हैं, लेकिन उनमें और दिलजीत दोसांझ में भी एक अंतर है। अब किसी और से तो प्रधानमंत्री नहीं मिले, पहले भी बहुत पॉपुलर लोग हुए, दिलजीत दोसांझ से ही क्यों मिले, इस पर 1 मिनट में बात। लेकिन पहले क्या चर्चाएं हैं इस मुलाकात को लेकर देवेंद्र? और निश्चित तौर पे पॉलिटिकल चर्चा नहीं है सर। अच्छा। कोई और जिस पंजाबियत और जो बात कही जाती है ना कि प्रधानमंत्री के दिल में पंजाबियत बसता है, और उनके सारे फैसलों को भी देखें प्रधानमंत्री बनने के बाद, करतारपुर कॉरिडोर की बात कर लें, वीर बाल दिवस, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को जिस पवित्रता के साथ लाया गया, प्रकाश पर्व को जिस स्केल पर मनाया गया, एक तो सिरसा साहब ने अरेंजमेंट किया था जो लाल किला वाला, तो ऐसे अनेक उदाहरण दिख जाएंगे जिससे ये समझ में आता है कि पंजाबियत प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसता है। अभी के माहौल में अगर आप देखें तो एक सेकंड रुक दो। और वो जो जैसे दिलजीत ने कहा ना, मुझे कितनी बार प्रूव करना पड़ेगा कि मैं देश से प्यार करता हूं, मैं तो कई बार लगता है मोदी जी को कितनी बार प्रूव करना पड़ेगा कि मैं पंजाब से, सिखिज्म से प्यार करता हूं। बिल्कुल, और एकदम आपने सही इस बात को कहा कि कृषि कानून जैसे कानून जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी एकदम मुतमईन थे कि ये किसानों के फायदे के लिए बात है, लेकिन पंजाब के एक हिस्से में उसकी आलोचना की गई, और प्रधानमंत्री मोदी जैसी शख्सियत जो कि आमतौर पर ऐसे सरकारी फैसले अपने वापस लेने के लिए नहीं जाते, उन्होंने बेहिचक उसे वापस लिया और सार्वजनिक तौर पर ऐलान करके लिया, तो वो चीज़ तो उनके दिल में बसता है। अभी के माहौल के हिसाब से अगर देखें तो पंजाब में जिस प्रकार से एक कोशिश की जाती है एक सेक्शन के द्वारा उसको डिरेल करने की, बॉर्डर स्टेट है आपका, तो वो एक देश के मुखिया के तौर पे प्रधानमंत्री की स्वाभाविक तौर पे वो चिंता होगी कि उस तरह की चीज़ें ना की जाएं। दिलजीत दोसांझ की बात करें तो अभी पंजाब के सबसे पॉपुलर सिंगर और एक्टर हैं वो, उनके ऊपर जिस प्रकार के विवादों का साया पीछा उनका चल रहा था, कनाडा में आपने देखा कि जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात हुई, उसके बाद किस तरह से चीज़ें कही जाने लगी, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक कंसर्न रहा होगा। जैसे ये मुलाकात जो हुई है तो स्वाभाविक सी बात है ना कि दोनों तरफ से वो चीज़ रही है, तो उनके अंदर भी एक कंसर्न रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। और अगर ऐसे में जो ऐसे ट्रोलर हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात अगर हो रही है तो समझा जा सकता है ना कि इतने अच्छे गुड नोट पे दोनों लोग मिल रहे हैं, तो ऐसी सारे ट्रोलर्स की हवा एक ही बार में निकल जाए। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह है कि भाई यूथ आइकॉन जो कि न सिर्फ पंजाब के बल्कि देश का आइकॉन जो कि दुनिया में नाम रोशन कर रहा है, उनसे अगर मिले, और बड़ा दिल के हिसाब से सौरभ अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का दिल इस लिहाज से बड़ा लगेगा कि पॉलिटिकली ये बहुत करेक्ट नहीं था उनके लिए भी किस तरह से मुलाकात करना। अगर पॉलिटिक्स के लिए चीज़ें की जाती हैं तो पर्दे के पीछे होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि और पहले दिलजीत दोसांझ से पीएम मोदी की तारीफ कराई जाती, 50 तरह की चीज़ होती, तो उसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, कोई वजह नहीं। पंजाब बीजेपी को कुछ डिविडेंड के तौर पे देता भी नहीं, लेकिन बात देश की थी, देश की एकता की थी, और कि यूथ आइकॉन की बात थी जो कि पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर रहा है,
तो उसको बुलाकर सम्मान दिया गया।